की उम्मीद नहीं थी। 24,975 भी हम सोच रहे थे, 950 भी नहीं टूटना था। इतना नीचे क्यों गिर गए, क्या कारण है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उम्मीद तो नहीं थी, आशंका जरूर थी, और इसीलिए आज हमने खरीदारी की रेंज 24,875 24,850 पच्चीस हज़ार की दी। वही 150 पॉइंट की रेंज की कि कभी भी उस रेंज तक बाजार वहाँ पर आ सकता है। और इसलिए ऐसे देखने जाएंगे, ढूंढने जाएंगे तो गिरावट की कोई खास वजह है नहीं। ढूंढने पर ऐसे कोई आपको मिलेगा नहीं कि ये कारण है जिसकी वजह से गिर गया। इनफैक्ट कारण ज़्यादातर सारे मजबूती के थे। एग्जैक्टली। और उल्टा गिरा ये। देखिए, एक सिंपल सी चीज़ है, ग्लोबल मार्केट पर तो हम कोई रिएक्शन देते नहीं है। तो थोड़ा बहुत पिछले 2 दिनों से 3 दिन से अमेरिका कमज़ोर हो रहा है, वो भी कोई खास बड़ा कमज़ोर नहीं, तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। टैरिफ वेरिफ पे कोई खास ऐसी खबर है नहीं जिससे डर लगे, या रशिया यूक्रेन से भी हम डरते नहीं हैं। दूसरा ये कि कल एफआईज और डीआईज दोनों के आंकड़े मजबूती थे। दोनों ने कैश में खरीदारी की, नेट खरीदारी का आंकड़ा है, क्लीन साइंस की आप डील को हटा के भी देख ले तब भी खरीदारी है। तो वो भी कारण नहीं कि उसकी वजह से गिरे हों। न ग्लोबल से गिरे हैं, न हम लोकल कारण से गिरे हैं। फिर ऐसे में गिरावट की वजह एक ही हो सकती है, वो है एफआईज की बिक वाली। इसके अलावा और कोई से अल्टीमेटली ट्रिगर आपका या तो कोई खबर वो बनती है, या फिर बाइंग सेलिंग। बेचने वाला ज़्यादा, खरीदने वाला कम है। और ऐसे में बेचने वाला कौन है? 33 दिन से तो बेचारे घरेलू फंड वाले खरीद ही रहे हैं। Exactly. कौन सा एक दिन में आके इतना सब बेच देंगे, अचानक से बेच देंगे? तो आई थिंक वही गिरावट की वजह हो सकती है। वो भी आज के डेटा देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्या वाकई एफआईज ही बेच कर गए हैं। और वैसे भी अगर आप पिछले 2-4-5 दिनों से देखें, 6 दिनों से देखें, ट्रेंड एकदम साफ चल रहा है। एक दिन एफआईज खरीदते हैं, एक दिन बेचते हैं, 1-2 दिन खरीदते हैं, 1-2 दिन बेचते हैं। तो मूड साफ नहीं। सुबह भी अपनी बात यही हो रही थी कि जो लॉन्ग टर्म एफआईज हैं, लॉन्ग ओनली फंड्स है, वो तो थोड़ा बहुत खरीद रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म वाले एफआईज, हेज फंड्स, इनके अभी तक स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो रहे हैं। ये एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग कर नहीं रहे। कल पहली बार थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखी, लेकिन वो भी एग्रेसिव नहीं। तो हम ये सुबह बात कर भी रहे थे, और वही हुआ है कि जो शॉर्ट टर्म एफआईज हैं, ट्रेडिंग मेंटेलिटी वाली एफआईज हैं, हेज फंड्स वाले एफआईज हैं, एल्गो ट्रेड वाले एफआईज हैं, वो अभी तक खरीद नहीं रहे हैं आई थिंक। सो मेरे ख्याल से आज कारण ढूंढने जाएंगे तो पोस्टमार्टम करने के बाद तो यही निकल के आएगा कि एफआईज की बिकवाल की वजह से गिरते हुए दिख रहे हैं बाजार। अच्छा सर, अब तो ये रीजंस हो गए, लेकिन अब मेरा किस लेवल के ऊपर बंद होना बहुत जरूरी है ताकि ये मैं गिरावट के खतरे को रोक सकूं? 24,850, 24,850, इसके नीचे बंद नहीं होना। यहाँ से 75 पॉइंट का क्वेश्चन है, इसके नीचे बंद नहीं होना। इसके नीचे बंद होने पर मामला गड़बड़ है, ठीक है। गिरावट फिर बढ़ेगी। कितना? मिनिमम आपको फिर 24,475, 24,650 तो मिल ही जाएगा। इतना तक तो जाना ही पड़ेगा, स्कोप नहीं है आपके पास फिर। 2 दिन 24,625 को पार करके ब्रेकआउट की कोशिश की थी, और वो ब्रेकआउट जिस दिन मिला उस दिन आपका 24,875 पे 850-75 पे मार्केट पहुंचा था। तो मेरा ये मानना है कि अब आपके लिए मिनिमम अगर 24,850 के नीचे बंद होते हैं तो 24,475, 650 अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। बैंक निफ्टी 55,600 के नीचे बंद होने पर रिस्क नीचे की खुलती है, और आज पूरी संभावना दिख रही है कि उसके नीचे बंद हो, और तब वापस से वही पुराने वाले लोज आपको मिलेंगे जो 8 अगस्त के हैं। 8 अगस्त का इंट्राडे लो बैंक निफ्टी का 54,905 है, क्लोजिंग लो 55,004 है। सो बेसिकली 54,900, 55,000 का जो सपोर्ट था इंपॉर्टेंट, जहाँ से बैंक निफ्टी वापस घूम के ऊपर आया, वहाँ तक वापस आ सकता है। 54,900, 55,150 अगला बड़ा सपोर्ट बन के आएगा बैंक निफ्टी के लिए, अगर आज हम 55,600 के नीचे बंद होते, जो कि हम होंगे, ये तो साफ दिख रहा है। ओके, क्या ये जो रन अप अभी 6 दिनों का दिखा है, ये टॉप बन गया है क्या, या ये आई डोंट वांट टू आस्क दिस, लेकिन अब ऑप्शन नहीं बचा है मेरे पास। नहीं जी, देखिए 6 दिन लगातार बढ़े हैं। हाँ। और ऐसे समय में बड़े, जब इससे थोड़ा पहले आप 6 हफ्ते तक लगातार कमजोर हुए थे। हाँ। ठीक है, 6 हफ्ते कमजोर होने के बाद 1 हफ्ते आप थोड़े से बढ़े थे। हाँ। ठीक है, ऐसे में 6 दिन लगातार बढ़ने के बाद एक दिन घट तो सकते ना, ऐसा थोड़ी नहीं कर सकते। तो ये रनिंग करेक्शन है। सो प्रॉब्लम क्या है? ऐसा नहीं कि मार्केट कभी गिर नहीं सकते या कभी गिरते नहीं। इस मार्केट में गिरावट में प्रॉब्लम 4 है आज, जिसकी वजह से हमें ये गिरावट समझ नहीं आ रही, पच नहीं रही, डाइजेस्ट नहीं हो रही है, खराब लग रहा है बहुत। नंबर 1 क्या होता है, अगर मार्केट आपको इन्फॉर्म करके गिरे कि देखिए आज मेरे गिरने का दिन है, और ये गिरने का दिन इस वजह से, आज ट्रंप ने इंडिया पे टैरिफ पे खराब बोला, आज रशिया और यूक्रेन फिर से बहुत लड़ने को तैयार, देखो कल एफआईज ने इतना जोर से बेचा है, कोई तो ऐसा कारण हो
उसके विपरीत आपके सर्विस सेक्टर के डेटा बहुत अच्छा है, एफआई घरेलू फंड ने खरीदा, तो गिरावट की प्रॉब्लम क्या है? पहली चीज तो है कि गिरावट की कोई खास वजह आपको दिखी नहीं है, कोई एक्सटर्नल ट्रिगर न्यूज खबर कोई भी नहीं जिससे आप गिरे, तो फिर आपको समस्या होती है यार बिना कारण क्यों गिर रहे हैं। सही बात है। नंबर 1। दूसरा, अब कल भी तो एफआईज और डीआईज ने खरीदा ही था, नेट के एफआईज ने भी खरीदा है, लोकल ने भी खरीदा है, कैश में भी दोनों ने खरीदा। अब इससे बढ़िया क्या डेटा दिखेंगे? करेक्ट। दूसरा कारण। तीसरा कारण है, कोई तो खराब खबर नहीं सुनी हमने, ट्रम्प भी चुप है ना, तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम ग्लोबल मार्केट से? कुछ नहीं है जी। अब उसके सबसे ऊपर, इन तीनों चीज के ऊपर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, गिरने में कोई अर्ज नहीं, हम गिर सकते हैं। अरे भाई गिरने का तरीका होता है थोड़ा थोड़ा गिरो यार, मतलब 4 दिन में जितने बड़े एक ही दिन में खाए पिए निकाल दिया आपने। हाँ, मेन प्रॉब्लम स्पीड है गिरने की। हाँ करेक्ट। हाँ, गिरने की स्पीड बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर किसी को पूछोगे कि आज लास्ट डे गिर सकते, हाँ क्यों नहीं, वीकेंड का सेशन है, 6 दिन से बड़े, 7वें दिन गिरना कोई बड़ी बात है। ये कितना, चलो 25,000 तक गिर जाए थोड़ा बहुत, इससे ज़्यादा क्या है बहुत। अब यहाँ तो गिर के आप जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 24,850 के आसपास, वहाँ तो 150 पॉइंट में 150 पॉइंट में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो और 150 पॉइंट भी घटता है, 450 पॉइंट बैंक निफ्टी घटा, तो बड़ा लगता है आपको। सो पॉइंट ये है कि आप तो ये सोचते थे कि खुलेंगे 24,150 के ऊपर, फिर 24,250 की तरफ, सॉरी 25,150 के ऊपर खुलेंगे, फिर 25,250 की तरफ चलेंगे। वो 25,250 की जगह 24,850 दिख रहा है, इसलिए वो क्वांटम से ज़्यादा है ना, साइकोलॉजिकल गिरावट ज़्यादा दिख रही है मार्केट में। ये है दिक्कत वो है और कुछ नहीं। अच्छा सर, ये बैंक निफ्टी की क्या प्रॉब्लम है? मैं समझ सकती हूँ कि ये निफ्टी के सामने इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये इतना गिरने का क्या सबब है? देखो, तिमाही नतीजों के बाद से बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म तो कर रहा है, लगातार कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जितने मजबूत नतीजे चाहते थे लोग बैंकों के, इतने आए नहीं है। और जिस तरह का रनअप 57,000 के लेवल पे जाके बैंक निफ्टी ने पहले लाइफ हाई बना दिए निफ्टी से काफ़ी पहले, उतने तगड़े नतीजे नहीं थे। और निम्स जो आए इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन, उस पर दबाव आई है, उससे थोड़ा मूड बिगड़ा है। और इस बार रिकवरी भी आई तो 54,900 से बैंक निफ्टी ने कोई खास नहीं किया, 56,150 की रिकवरी, मुश्किल से 2-2.5% की रिकवरी। उसके सामने निफ्टी की रिकवरी काफ़ी बेहतर होगी, 3% से ज़्यादा की होगी। करेक्ट। सो मानना मेरा ये मानना है कि इस वक्त की बाजार की कमज़ोर कड़ी बैंक्स ही हैं, थोड़ा सा दिक्कत है इस वक्त। ओके, चलिए ये तो बात हो गई बैंक्स की, लेकिन सर मिड और स्मॉल कैप क्या? मतलब अभी मैं देख रही हूँ कि रिलेटिवली अगर दिग्गजों के सामने देखें तो इनका परफॉर्मेंस रिलेटिवली हम तो कह सकते हैं कि बेहतर ही दिखाई दे रहा है। तो क्या लगता है सर कि मतलब ताकत अभी भी है इनमें? है, बिल्कुल है, अभी भी ताकत है, और आज अच्छी ताकत दिखा रहे हैं कंपेरेटिवली। और देखो, ताकत तो उसी को कहते हैं खराब बाजार में मजबूत होना, कमजोरी उसी को कहते हैं मजबूत बाजार में खराब होना। आप बाजार के विपरीत अगर टिके हैं करें तो इसमें कोई डाउट नहीं, ताकत है। कब तक? जब तक निफ्टी 24,850 के ऊपर है। 24,850 निफ्टी तोड़ेगा तो ये सरेंडर कर देंगे। ज़्यादा ऐसा गलतफहमी में नहीं देना कि ये बहुत मजबूत रहेंगे, इनका अपना कोई वजूद आजकल है नहीं, ये निफ्टी के पीछे चलने वाले हैं। और अगर 24,850 नहीं टूटा तो ठीक है, टूटा तो इस पर दबाव बढ़ेगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि रिकवरी आएगी तो अब ये ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, इनमें रिकवरी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, कंपेरेटिवली बेहतर रहेगी, ये आप मान के चल सकते हैं, बस इतना ही। ठीक है।